हेलो व्यूवर्स। आइए आज बात करते हैं एक ऐसे मर्ज़ के बारे में जो इस दौर में बहुत आम होता जा रहा है, ख़ास तौर से नई जनरेशन में। हम बात कर रहे हैं बेख्वाबी या अनिद्रा या नींद नहीं आना, यानी इंसोम्निया। ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें किसी भी शख्स को अपनी नींद एक बार में पूरी नहीं होती है। जो 6-7-8 घंटे की नींद होनी चाहिए वो एक बार में पूरी नहीं होती है, और या तो वो रात भर जागता रहता है या कुछ घंटे सोने के बाद जाग जाता है और उसके बाद फिर आगे उसको बिल्कुल नींद नहीं आती है, या थोड़ी थोड़ी देर बाद में उसकी नींद टूटती रहती है, आंखें खुलती रहती हैं, जागता रहता है। ये कंडीशन जब हम यूनानी नज़रिए से देखते हैं तो हम इसके लिए 3 लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, एक सहर, एक अरक और एक यक़ज़ा। सहर के मानी होते हैं जागे हुए होना, यक़ज़ा के मानी होती है जाग जाना यानी जागे हुए होना, और अरक के मानी होते हैं नींद नहीं आना, तब जागना, रात में जागना। चूँकि इंसान दिन में जागता है, एक्टिव रहता है, इसलिए दिन की कंडीशन को हम यक़ज़ा या सहर कह सकते हैं, रात की कंडीशन को हम अरक कहेंगे। और चूँकि दिन में इंसान जागा हुआ भी रहता है और एक्टिव भी रहता है, उसको फिज़िकली भी और मेंटली भी। लेकिन अरक में रात को इंसान नींद नहीं आने की वजह से जागा हुआ होता है और एक्टिव भी होता सकता है, पैसिव भी हो सकता है, मेंटली फिज़िकली दोनों तरह से कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से सही टर्म इसके लिए ये होता है, लेकिन फिर भी तीनों ही टर्म्स, तीनों ही लफ्ज़, तीनों ही इस्तिलाहात इंसोम्निया के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और समझी जाती हैं। इंसोम्निया को जब हम यूनानी नज़र से इसके कॉजेज़ की बात करते हैं, ये एक मेडिकल कंडीशन है और इसकी जो माहियत है वो इस तरह से होती है। लेकिन जब हम इसके कॉजेज़ की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि यूनानी नज़रिए से फिर से इसको 3 तरह से देखा जाता है। एक वो कंडीशन जो इख्तियारी होती है, यानी कि सेल्फ़ कंट्रोल होती है, और एक वो कंडीशन जो आर्जी होती है यानी टेम्परेरी होती है, एक वो कंडीशन जो मर्ज़ की वजह से होती है, जो डिज़ीज़ की वजह से होती है। तो पहली कंडीशन जो सेल्फ़ कंट्रोल कंडीशन है, जिसमें कि इंसान को नींद नहीं आती है, उसकी मिसाल आप यूँ समझ सकते हैं कि एक शख्स इतना कम खाना खाए, यानी इतनी कम खुराक ले कि उसको उसकी वजह से न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से उसके दिमाग में खुश्की पैदा हो जाए और उसको नींद नहीं आने लगे। ये एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन में इसी की मिसाल में एक शख्स इतना ज़्यादा खाना खा ले कि उसका पेट फूल जाए, पेट तन जाए, पेट में भारीपन हो जाए, बेचैनी हो जाए और वो उसकी वजह से रात भर नहीं सो सके। तीसरी कंडीशन चाय या कॉफ़ी या ऐसी ही कुछ चीज़ें खाने से नींद उड़ जाती है या नींद नहीं आती है। तो ये तीनों कंडीशंस सेल्फ़ कंट्रोलेबल हैं, यानी कि आपके इख्तियार में है। अगर आप चाहें तो खाना खुराक प्रॉपर लें और आपको ये खुश्की नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आप चाहें तो लिमिट में खाना खाएं ताकि आपका ये पेट फूलने की कंडीशन या पेट के खिंचाव होने की कंडीशन नहीं होगी और आप सेहतमंद रहेंगे। चाय वगैरह का भी अगर नहीं ली जाए तो बेहतर है, और अगर लेते हैं तो सूरज डूबने से पहले ले लेनी चाहिए। आज के दौर में बहुत से लोग रात को बहुत चाय पीते हैं, हालांकि जिन लोगों का बलगमी मिजाज है या जिनके दिमाग में बहुत ज़्यादा तरी है वो रात में भी चाय पी सकते हैं, और अक्सर वो लोग चाय पीते हैं और उनको चाय से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि उनके दिमाग में इतनी ज़्यादा तरी होती है कि चाय से बल्कि वो अच्छा फील करते हैं, उनको अच्छी नींद आती है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है। इस बात को यूनानी हमेशा ही तफरीक करती है, डिस्टिंग्विश करती है। तो अब दूसरी कंडीशन जो आर्जी होती है या टेम्परेरी होती है, वो गम, गुस्सा, फ़िक्र, रंज, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ऐसी कोई इमोशनल कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से कुछ टाइम के लिए नींद ख़राब हो जाती है, नींद नहीं आती है और इंसान बेचैन रहता है। ये कंडीशन ठीक होने के बाद फिर से नींद आने लगती है, सब नॉर्मल हो जाता है। तीसरी कंडीशन जो बीमारी की कंडीशन है, उसमें हमें एक बात हमेशा याद रखनी है, इसकी वजह, इसके कॉजेज़ कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो
کاز نیند نہیں آنے کا بنتا ہے وہ ہے خشکی. خشکی پیدا کرنے کے کاز دوسرے کئی ہو سکتے ہیں، لیکن جب خشکی ہو جاتی ہے تو نیند نہیں آتی ہے، وہ چاہے کسی بھی وجہ سے ہوئی ہو. تو اسی لیے ہمیں علاج کرتے وقت اس یونانی نظریے کو ہمیشہ ہی یاد رکھنا ہے کہ دماغ میں جب خشکی پیدا ہو جاتی ہے تو نیند کی کمی ہو جاتی ہے، یا نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، یا نیند نہیں آتی ہے. تو اس کو اب جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس طرح سے دیکھیں گے کہ ایک سمپل سا سوء مزاج ہار ہو جاتا ہے جو کہ سادہ ہے، اور دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے. ایسے پیشنٹس کی ہسٹری ملتی ہے کہ وہ کچھ گرم ماحول میں کچھ ٹائم تک رہے ہیں، یا کسی طرح کے اسٹریس میں رہے ہیں، یا دھوپ میں زیادہ رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے دماغ میں ہلکی سی جو دماغ کا جو نارمل ٹیمپرامنٹ ہے اس سے الگ ہو جاتا ہے، اور وہاں خشکی بڑھ جاتی ہے، اور اس میں پھر نیند نہیں آتی ہے. دوسری کنڈیشن ہوتی ہے سوء مزاج صفراوی، یعنی مادی جس کو کہیں. وہاں پہ صفرا کو بڑھنے کی وجہ سے دماغ میں گرمی اور خشکی پیدا ہو جاتی ہے. گرمی ہے، لیکن گرمی کی وجہ سے جو خشکی ہے اس سے دماغ میں خشکی پیدا ہوتی ہے. چونکہ دماغ ایک سرد تر آرگن ہے، وہاں پہ تری کا رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، سردی اس کے ساتھ پہ ہے. لیکن اگر یہاں گرمی زیادہ چلی جاتی ہے تو اس کی جو تری ہے وہ خشک ہوتی ہے، اور اس خشکی کی وجہ سے اس کو نیند نہیں آتی ہے. تو جب صفرا کی کنڈیشن بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے خشکی آتی ہے اور پھر نیند نہیں آتی ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ناک خشک ہوگی. ایک ناک کی خشکی یا تری کا بہت گہرا تعلق ہے نیند کے ساتھ بھی اور نزلے زکام کے ساتھ بھی. یونانی نظریے سے کیونکہ یہاں پر اس بات کو بہت آبزرو کیا گیا ہے، بہت ایکسپیرینس کیا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ ایک اصول بن گیا ہے کہ اس سے ہم اس چیز کو ڈسٹنگوش کریں اور ڈائگنوز کریں. تو ایسے شخص میں جس کو صفرا کی وجہ سے خشکی آئی ہے اس کی ناک خشک رہے گی، اس کی ناک میں جلن ہو سکتی ہے، اس کی آنکھ میں جلن ہو سکتی ہے، اس کو پیاس زیادہ لگ سکتی ہے، اس کے سر میں جلن ہو سکتی ہے. اکثر لوگوں کو سر میں تھوڑی بہت جلن یا گرمی کا احساس ہوتا ہے، یا سر میں بے چینی محسوس ہوتی ہے. یہ صفرا کی وجہ سے ہونے والی ہے. ایک وجہ ہوتی ہے جب دماغ میں بلغم شور پیدا ہو جائے. بلغم شور پیدا ہونے کی وجہ سے بھی خشکی پیدا ہوتی ہے، اور اس خشکی میں دماغ میں بھاری پن محسوس ہوتا ہے، اور ناک تر رہتی ہے، ناک میں موئسچر رہتا ہے، نمی رہتی ہے. یعنی کہ جب نزلے زکام کی ہمارے ویڈیوز اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں سمجھیں گے کہ اس میں تفریق کرنے کے لیے بہت ضروری چیز ہے کہ اگر کسی کی ناک میں رطوبت رہتی ہے تو اس کے دماغ میں بلغم ہے، اور اس کی وجہ سے یہ کنڈیشن ہوئی. تو یہاں پہ بلغم شور ہے، تو شوریت نے اس کو خشکی پیدا کی، لیکن بلغم ہے اس لیے ناک میں تری فیل ہو رہی ہے. تو یہ ایک انڈیکیشن آ رہا ہے یہاں پر. اب گرمی ہی سے خشکی آئے ایسا نہیں ہے، سردی سے بھی خشکی آ جاتی ہے. جیسے سوداوی مزاج کے لوگوں میں سودا کے دماغ میں جمع ہونے کی وجہ سے خشکی آ جاتی ہے، اور ان کی نیند بھی خراب ہو جاتی ہے. ان لوگوں کی اکثر نیند ڈسٹرب رہتی ہے، یعنی تھوڑی دیر کو سوئیں گے پھر آنکھ کھل جائے گی، سوئیں گے پھر آنکھ کھل جائے گی، اس طرح سے ہوگا. اور سوئیں گے تو خواب آئیں گے، خیال آئیں گے، اور ان کا سر بھاری ہوگا، ناک خشک ہوگی، اور ان کے چہرے پہ ایک کالا پن سا، ایک سیاہی ٹائپ دکھے گا، اور ان کے خیالات سے، ان کی باتوں سے بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ سودا. اب علاج کی جب ہم بات کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جب اگر سوء مزاج سادہ ہوا ہے جس کی وجہ سے خشکی ہوئی ہے، تو اس میں ہم سمپلی ماحول جبن پلانا، ٹھنڈا پانی پلانا، جوس پلانا، ٹھنڈے ماحول میں رکھنا، ٹھنڈی ہوا کرنا، اور کسی بھی اچھے ٹھنڈے روغن کا، جیسے روغن بادام ہے، روغن کدو ہے، روغن کاہو ہے، کس کی ٹیمپورل ایریا میں یہاں پر مالش کرنا، تھوڑا سا یہاں پہ یوں لگا دینا. سر کی پورے سر پہ بھی لگایا جا سکتا ہے، بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح سے ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس کنڈیشن سے عام طور سے کچھ دنوں میں، ہفتے 10 دن میں یہ کنڈیشن ٹھیک ہو جاتی ہے. لیکن اگر صفرا کی وجہ سے خشکی آئی ہے تو پھر ہمیں تھوڑی سی کھانے کی دوا بھی دینی ہوتی ہے. عام طور سے خمیرہ بنفشہ 15 گرام رات کو سوتے وقت ایک بہترین چیز ہے. صفرا کی گرمی کی وجہ سے نیند نہیں آتی ہے ان لوگوں کے لیے. اور روغن بنفشہ، یا پھر سے روغن کاہو، روغن خشخاش، روغن کشنیز، ایسی چیزیں آپ اس میں سر پہ لگانا بہت ضروری ہے. چونکہ دیکھیے جو اس کا کوز ہے وہ ہے خشکی. خشکی میں کو دور کرنے کے لیے آپ کو موئسچر پیدا کرنا ہوگا، اور موئسچر جو پانی کا موئسچر ہوگا
वो बहुत देर तक रुकने वाला नहीं है। जो ऑयल के साथ मॉइस्चर होता है वो जो है वो बहुत देर तक रुकता है और किसी भी उज़ू की खुश्की को दूर कर देता है और नॉर्मलाइज़ करता है। इसलिए हम सर में ऐसे ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं। मैं अपने लेवल पे ज़्यादा, वैसे तो सारे ऑयल्स भी हमारे यहाँ होते हैं, उनको भी यूज़ करता हूँ, लेकिन रोगन लबूब सबा एक बेहतरीन चीज़ है जिसके अंदर की खशखाश भी है, कद्दू भी है, बादाम भी है, काहू भी है, सब चीज़ें हैं। तो इसको जिन लोगों को गर्मी की वजह से, सफ़रा की वजह से नींद नहीं आती है, वो अपने सर पे इसकी मालिश करें, लगाएं, तो बहुत अच्छी नींद आने लगती है। और थोड़ा धनिया, किशमिश खुश्क खाना खाने के बाद खा लिया करें, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बाद बलगम शोर की अगर कंडीशन मिलती है तो वहाँ पर हमें मुंजिज़ से बलगम दे करके और उसमें शोरियत को मलहूज़ रखा जाएगा, यानी कि आपको थोड़ा सा आलू बुखारा शामिल करना होगा उस नुज़ुज़ में, और उसके मुंजिज़ मुसिल देने के बाद आपको मुक़व्वी दिमाग दवाओं की ज़रूरत होगी, जो कि कोई भी ख़मीरा हो सकता है। फिर अगर हम देखते हैं कि किसी को सौदाबियत की वजह से खुश्की और नींद नहीं आ रही है, तो हम वहाँ पर सौदा का नुज़ुज़ देंगे और ये मुंजिज़ और मुसिल का करने के बाद, यानी दिमाग का तनकिया करने के बाद, फिर से मुक़व्वी दिमाग और इस तरह की दवाएँ इस्तेमाल की जाएंगी। तो बुनियादी तरीके से इसको अगर हम शॉर्ट में समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि इंसोम्निया एक दिमाग में खुश्की से पैदा होने वाला मर्ज़ है। ये खुश्की गर्मी या सर्दी दोनों की वजह से हो सकती है। अगर ये मर्ज़ सादा है तो सिर्फ कुछ ठंडी चीज़ें खाने पीने से और ठंडे तर ऑयल लगाने से ठीक हो जाता है। अगर ये मादे की वजह से है, जो कि बलगम भी हो सकता है, सौदा भी हो सकता है, तो फिर इसका मुंजिज़ और मुसिल के ज़रिए तनक़िया करना ज़रूरी होता है। तो हालांकि एक बात भी हम और कहने से पहले कहते चलें कि नींद का हर शख्स का अपना एक पैटर्न होता है, एक तरीक़ा होता है, एक वक्त होता है। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो बहुत जल्द सो जाते हैं, मगरिब के बाद सो जाते हैं और सुबह 2 बजे 3 बजे उठ जाते हैं। ऐसे भी लोग देखे हैं जो रात को 9-10 बजे सोते हैं जल्दी, वो भी जल्दी कहलाता है, और फिर 4-5 बजे उठ जाते हैं। ऐसे भी लोग देखे हैं जो 12-1-2 बजे सोते हैं और फिर दिन में 12-1-2 बजे ही उठते हैं। हमने एक शख्स पिछले दिनों देखा कि वो कह रहा था कि मुझे तकरीबन 20 साल हो गए हैं उगता हुआ सूरज देखे हुए, सनराइज़ को देखे हुए 20 साल हो गए हैं। यानी उस वक्त तो वो कभी उठा ही नहीं। 20 साल से 1 बजे उठने का टाइम बता रहा था कि 1 बजे सोकर उठता हूँ, और ठीक है, वो उसकी ज़िंदगी है। हालांकि बात गलत है, चूँकि किसी भी इंसान को 7 घंटे एवरेज में नींद लेनी चाहिए, और वो नींद रात में लेनी चाहिए। रात की नींद ही अच्छी नींद होती है, गहरी सुकून देने वाली, फ्रेश करने वाली नींद होती है, और फिर दिन में आदमी एक्टिव रहता है, अपना काम सही से करता है। अगर रात को आप जानबूझ के नहीं सोते हैं या किसी वजह से नहीं सोते हैं, तो फिर दिन में उसके का इम्पैक्ट आता है, जिसमें कि आपको टायर्डनेस रहती है, स्लीपी रहते हैं आप, सुस्ती रहती है, काम करने को दिल नहीं करता है, और आपका जो आउटपुट है वो बहुत कम हो जाता है। बहरहाल, तो नींद को अगर हम, चूँकि सित्ता ज़रूरिया में यूनानी जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन के उसूल हैं, और उसमें जो सित्ता ज़रूरिया है, जो 6 बातें हैं, उसमें नींद का अपना एक अहम रोल है। इसलिए किसी भी शख्स को नींद के बारे में बहुत सारी डिटेल्स हैं, बहुत कुछ है, बात चलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी कि नींद हमारे लिए क्यों ज़रूरी है वगैरह वगैरह। लेकिन फ़िलहाल नींद को हम मर्ज़ की कंडीशन से ले रहे हैं, तो उसके इलाज की बात हम जब कर रहे हैं तो हम सिर्फ इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हम बर वक्त करना चाहिए, सही वक्त पर सही डायग्नोसिस करके सही इलाज कर देते हैं, तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये कंडीशन डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है, और लंबे टाइम के लिए एंग्जाइटी में चली जाती है, और भी दूसरी कंडीशंस हो जाती हैं, जिसकी वजह से इंसान को बहुत परेशानी हो जाती है। तो इस तरह से नींद या इंसोम्निया को यूनानी तरीक़े इलाज से बहुत आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। बस सवाल यही है कि आपको जो प्रॉपर दवा की ज़रूरत है वो दवा आपके पास होनी चाहिए, वो दवा उस वक्त उसको पेशेंट को मिलनी चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो हमारे जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए ख़ास तौर से, और हमारे आम सब्सक्राइबर्स के लिए आम तौर से ये बहुत मुफीद साबित होगा। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।